अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अज़वर है। पाइथन के सिलसिले का 5वां लेसन। फॉर दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल, वो लोग जिस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, एट द एंड ऑफ द कोर्स दिल बी इशूड विद अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। और असाइनमेंट्स भी करने होंगे। पहला बैच की एनरोलमेंट शुरू होगी जनवरी और फरवरी 2024 में, और उसके बाद देखा जाएगा अगर इंटरेस्ट ज़्यादा रहा तो नए बैचेस भी आएंगे, वरना ऑफ कोर्स इस कोर्स को ख़त्म कर देंगे। आज के लेसन में हम सीखेंगे एफ स्ट्रिंग सिंटैक्स, जो कि फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग को, और उसके अलावा दो छोटे से प्रोग्राम बनाएंगे, एक पावर्स का और एक स्क्वायर रूट का। तो विदाउट फर्दर डिले डबल क्लिक करते हैं अपने पाइचार्म के ऊपर। ये एक आईडी ही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप कोई सी भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी आईडीज़ मौजूद हैं इंटरनेट पे, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं पाइचार्म, जो कि काफ़ी पॉपुलर आईडी है। इसमें आप अपना कोड लिख भी सकते हैं पाइथन का और रन भी कर सकते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है। राइट माउस क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट पर और न्यू पाइथन फाइल बना लेते हैं, और मैं दूंगा इसको नाम 5, क्योंकि ये हमारा 5वां लेसन है। सबसे पहले मैं करूँगा क्रिएट वेरिएबल। नम के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को। शिफ्ट ऑल्ट दबा के मैंने डॉट दबाया है और ये बड़ा हो रहा है फॉन्ट साइज, ठीक है। और इसमें सिंपली एक इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। मैं कहता हूँ एंटर ए नंबर, और सिंपली रन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ गया है, एंटर ए नंबर। कोई भी नंबर यूज़र एंटर कर सकता है, लेकिन अगर आपको याद हो, इनपुट फंक्शन के थ्रू जो भी इनपुट लिया जाता है वो सेव होता है एज ए स्ट्रिंग, यानी कि इस नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करूँ num2 के नाम से, और मैं करूँ num टाइम्स 5, जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया उसको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 5 से, ठीक है। अगर 2 टाइप करे यूज़र तो आंसर आना चाहिए 10, लेकिन चूंकि ये नंबर इस वक्त ये वाला वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग सेव है, तो क्या होगा कि ये नंबर 5 दफ़ा कॉन्केटिनेट हो जाएगा। प्रिंट करवा लेते हैं, num2 को रन करते हैं, और मैं इसमें देता हूँ 2, और आप देखें कि ये 2 5 दफ़ा प्रिंट हो गया, ये कॉन्केटिनेट हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। जो भी नंबर यूज़र ने टाइप किया था ये कॉन्केटिनेट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं इंटीजर में, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो भी इनपुट ले रहा हूं यूज़र से उसको कन्वर्ट कर रहा हूं इंटीजर में, यानी कि नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको रन करूं और इसमें 2 लिखूं तो आंसर आना चाहिए 10। अब हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। हम सीखते हैं एफ स्ट्रिंग सिंटैक्स। एफ स्ट्रिंग सिंटैक्स ये होता है कि आप इसको यूज़ करके इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं और वेरिएबल्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ एफ, ये तरीका है एफ स्ट्रिंग लिखने का, सिंगल कोटेशन, और उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ, कर्ली ब्रैकेट में लिखता हूँ नम, इसको हार्ड कोड कर देते हैं 5 इज़, और दोबारा से कर्ली ब्रेसेस लिख देते हैं और num2 प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 इज़ 10। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल यूज़ किया है, यहाँ पे भी वेरिएबल यूज़ किया है, इसको मैंने एज ए स्ट्रिंग ही रहने दिया। तो ये 5 इसमें स्ट्रिंग है, प्रोडक्ट ऑफ ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, और ये सिंगल कोटेशन में है। तो एफ स्ट्रिंग सिंटैक्स होता है फॉर्मेटिंग के लिए भी। इसको चेक करते हैं। हम छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। अब इसको रिमूव कर देते हैं और हम एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक नंबर को रेज करेंगे टू अ सर्टेन पावर। तो मैं दोबारा से एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ num2 के नाम से, और मैं इसको कहता हूँ num, जो हमने पहला वेरिएबल लिया था, इसको रेज करते हैं टू द पावर ऑफ 2 फॉर एग्जांपल, और दोबारा से इसको प्रिंट करवा लेते हैं। एफ स्ट्रिंग सिंटैक्स यूज़ करते हैं, सिंगल कोटेशन, और मैं कहता हूँ द नम, सिंगल ब्रेसेस में, नम रेज टू द पावर ऑफ 2 इज़, और कर्ली ब्रेसेस में num2 लिख देते हैं, ठीक है। तो सर्टेन नंबर
raised to the power of 2 will be printed with the help of this line of code. रन करते हैं, 2 लिखता हूँ मैं, 2 to the power of number, रन करते हैं दोबारा से और यहाँ से दी हटा देते हैं, स्टॉप करके रन करते हैं और 2 नंबर 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 इज़ 4. दोबारा से रन करते हैं, नंबर 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 इज़ 9. सो 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 इज़ 9. और ज़्यादा बेहतर सेंटेक्स के लिए यहाँ से ये भी हटा देते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं. 5 टू द पावर ऑफ 2 क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए. 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 इज़ 25. अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल भी क्रिएट कर लूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ num2 इसको कह देते हैं, इसको num1 कह देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है, और इसको num3 कह देते हैं, या इसको कह देते हैं v पावर, वेरिएबल पावर, इसको कह देते हैं v num1 और इसको कह देते हैं v num2. मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा. इनपुट एंटर सेकेंड नंबर. तो अब यहाँ पे यूज़र इंस्टेड ऑफ रेजिंग इट टू द पावर ऑफ 2 वी वांट टू गिव एन ऑप्शन टू द यूज़र टू रेज इट टू द नंबर वॉट एवर ही लाइक्स. ओके, टू रेज इट टू द नंबर दैट ही लाइक्स. तो इसको कहते हैं v num1 जो कि ये वाला वेरिएबल है, पहला इनपुट. उसके बाद 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन यानी कि एस्टेरिस्क और v num2. अब हम कहेंगे प्रिंट f, इसमें v num1 कर देते हैं यानी कि जो पहला नंबर यूज़र ने ऐड किया, और उसके बाद हम कहते हैं रेज टू द पावर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में v num2, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला वेरिएबल v पावर. रन करते हैं दोबारा से प्रोजेक्ट को और मैं एंटर करता हूँ 5. इसमें रेज टू द पावर ऑफ 2 शुड बी, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे. रन करते हैं दोबारा से, 5 टू द पावर ऑफ 2 शुड बी 25. तो इस तरह से ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है. अच्छा, अब एक प्रोग्राम और बनाते हैं जिसकी मदद से हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे किसी भी नंबर का. तो ये तमाम लाइंस ऑफ कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल// ये हैश आ गए हैं कोड्स के लाइनों के शुरू में. इसका मतलब ये है कि हमारी आईडी या इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा. तो मैं एक करता हूँ वेरिएबल क्रिएट v num3 के नाम से इज इक्वल टू, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, और मैं इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से अगेन और मैं कहता हूँ एंटर ए नंबर. तो ये यूज़र ने नंबर दिया, ये नंबर सेव होगा एज ए स्ट्रिंग. जो भी यूज़र ने टाइप किया वो नंबर सेव होगा इन दिस वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग. तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर में और एक और पैरेंथेसिस, और इसके बाद हम इस नंबर को एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसको हम कहते हैं VSQRT स्क्वायर रूट. ठीक है, इज इक्वल टू v num3, वो नंबर जो कि यूज़र ने टाइप किया है. जिन लोगों को अगर मैथ याद हो तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए उसको रेज किया जाता है टू द पावर ऑफ हाफ. तो 16 को अगर रेज किया जाए टू द पावर ऑफ हाफ पे तो उसका आंसर आएगा 4. 4 को अगर रेज किया जाए टू द पावर ऑफ हाफ तो उसका आंसर आएगा 2. तो ये तरीका है मैथमेटिकली किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए. तो उसको रेज करते हैं और रेज करने के लिए 2 मल्टीप्लिकेशन सिंबल यानी एस्टेरिस्क, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.5 से, जो कि सेम है एस रेजिंग इट बाय हाफ मीन्स रेजिंग इट बाय 0.5. अच्छा, अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं v स्क्वायर रूट, और हमें खुद ब खुद ये थोड़ी सी हेल्प भी कर रहा है. और मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और मैं टाइप करता हूँ 16 का स्क्वायर रूट होता है 4. हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है. एक दफ़ा और रन करते हैं और मैं टाइप करता हूँ 4 का स्क्वायर रूट है 2. एक और दफ़ा रन करते हैं, 49 का स्क्वायर रूट होना चाहिए 7. आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है.
अच्छा, अब एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर यूज़ कर लेते हैं। एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर जो हमने पहले भी यूज़ किया था, मैं क्या इसको उड़ा देता हूँ ताकि आसानी से टाइप कर सकें आप, कर सकें। और मैं कहता हूँ एफ, उसके बाद सिंगल कोटेशन, और मैं लिखता हूँ द स्क्वायर रूट ऑफ। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। वी नम 3 हमारा वेरिएबल है, यानी वो नंबर जो कि यूज़र ने टाइप किया। कहते हैं इसके बाद कहते हैं इज़, और उसके बाद सिंपली कर्ली ब्रेसेस में या कर्ली ब्रैकेट्स में हम वी स्क्वायर रूट का वेरिएबल प्रिंट करवा लेते हैं। रन करते हैं और नंबर मैंने टाइप किया 16 और आंसर आ गया 4। अच्छा, एक बात आप नोट करें, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल है, और इसकी वजह ये है कि वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो ऑटो असाइन होती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू दैट यू टाइप और अकॉर्डिंग टू द वैल्यू दैट गोज इनटू अ वेरिएबल। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली कन्वर्ट किया है वी नम को, जो कि 16 है इस वक्त, इंटीजर में, और इंटीजर में डेसिमल नहीं होते। लेकिन ये स्क्वायर रूट का जो वेरिएबल है, इसमें जो भी नंबर यूज़र ने टाइप किया वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से। तो इसका जो टाइप है, डेटा टाइप, वो है फ्लोट, और इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट इसके आगे 0 आ रहा है। तो मैं कहता हूँ प्रिंट टाइप, और वी स्क्वायर रूट की टाइप प्रिंट करवा लेते हैं। रन करते हैं दोबारा से अपने प्रोग्राम को, और मैं 16 लिख देता हूँ। जो टाइप है, डेटा टाइप, वो फ्लोट आ गया है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी रीज़न के लिए ये 0 या तो हट जाए यहाँ से, या यहाँ पर भी 0 आ जाए। अच्छा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक कोलन और डॉट, और उसके बाद एक 0, यानी हम चाहते हैं कि 0 डेसिमल वैल्यू आए इसकी। रन करते हैं दोबारा से, मैं लिखता हूँ 16 और आंसर आ गया 0f, लिखना मैं भूल गया हूँ। तो रन करते हैं दोबारा से, आंसर आ गया 60, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ 4। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4f फॉर एग्जाम्पल, या 5f लिख देता हूँ, तो 5 डेसिमल वैल्यूज़। रन करते हैं दोबारा से प्रोग्राम को, 16 लिखते हैं यहाँ पे, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ 4.050 आ गए, ठीक है। और आप इस नंबर के आगे भी जो यूज़र ने टाइप किया उसके आगे भी 4f लगा सकते हैं या 5f लगा सकते हैं, ताकि कंसिस्टेंसी के लिए सेम इनपुट और आंसर हमारा सेम आए। तो 16 के आगे भी 4 0 लगा दिए इसने, 5 0, यानी मैंने 5 लिखा था यहाँ पे, और 4 के आगे भी 5 0 लगा दिए। तो इस तरह से डेसिमल को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग के ज़रिए। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट यूज़ करने का तरीका। अच्छा, एक और इसमें तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल/, इंपोर्ट कर लेते हैं मैथ के मॉड्यूल को, और मैं सिंपली कहूँगा वी नम 4 के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इनपुट लेते हैं दोबारा से यूज़र से, और हम कहते हैं एंटर ए नंबर। ये नंबर यूज़र एंटर करेगा, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको इंटीजर में, और यहाँ पे भी एक पैरेंथेसिस लगेगा, और उसके बाद हम VSQRT2 के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और हम कहते हैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और इसमें डाल देते हैं वी नम 4 का वेरिएबल। प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट वी स्क्वायर रूट 2 को। रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, और टाइप करता हूँ मैं 16 और आंसर 4 आ गए, ठीक है। इसको भी एफ स्ट्रिंग यूज़ करके आप फॉर्मेट कर सकते हैं, और यही आपका असाइनमेंट है, यानी कि ये लाइन ऑफ कोड आपने यहाँ पे भी लिखनी है। तो ये छोटे से 2 प्रोग्राम थे, और ये यू कैन बिल्ड योर नॉलेज वन बाय वन। लाइक जब आप मकान बनाते हैं तो ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, तो ये वही काम हम कर रहे हैं कि छोटे छोटे से कुछ हमने प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि, और उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये बड़ा स्केरी होता है किसी को ये देखना कि ये क्या लिखा हुआ है, समझना। जब कोई भी नया यूज़र इस कोड को देखता है तो ये F लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स बंधे हुए हैं, तो ये ऐसा लगता है कोई फॉरेन चीज़ है, कोई आसमान सेलेस्टियल लगता है, यानी कि आसमान से आई भी कोई चीज़ है, कोई लैंग्वेज है जो कि लिखी जा रही है। हालांकि अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए
और आप समझने की कोशिश करें तो ये काम बड़े आसान हैं। तो बिल्ड करना, अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस करना, ये दोनों के दोनों या 3 प्रोग्राम जो मैंने आपको बताए हैं। ये प्रोग्राम जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया, दिस इज़ सिमिलर टू इंपोर्टिंग द टर्टल मॉड्यूल जो कि हमने पहले लेसन में इंपोर्ट किया था और जिसकी मदद से हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाई थी और उनको एनिमेट किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।